सभी जिज्ञासुओं को प्रणाम। कुंडलिनी शक्ति पर हमारी वीडियो सीरीज चल रही है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें किसी विशेष शक्ति या सिद्धि को प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके जागरण के बाद में अपने आप ही कौन सी शक्तियाँ हमें मिलती हैं। तो इसमें मैं आपको अपने अनुभव और अपने इतने सालों में जो मैंने समझा है अन्य लोगों को देख और सुनकर, तो उनके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। यह मैं मानकर चलता हूं कि 3 साल पहले मैं एक आम आदमी था और उसके बाद में इसका जागरण हो गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि क्या व्यक्ति महापुरुष बन जाता है या नहीं, वह आप इसको देखने के बाद में स्वयं ही निर्णय कर लेना। तो 2 चरण होते हैं। पहले चरण के अंदर व्यक्ति को कुछ साधारण शक्तियां मिलती है जिससे वह अपना आत्म विकास कर सके। साधारण इसलिए कि क्योंकि एक आम व्यक्ति भी अगर चाहे तो वह इन्हें प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह करता नहीं है, वह एक अलग बात है। और उसके बाद में दिव्य शक्तियां हैं जो कि ध्यान की उच्च अवस्थाओं में पहुंचने पर मिलती है। हालांकि 2 ऐसी भी दिव्य शक्तियां हैं जो इसके जागरण के तुरंत बाद ही मनुष्य को मिल जाती है। तो सबसे पहले साधारण शक्तियों को देख लेते हैं। ये साधारण तो है लेकिन वही शक्तिमान वाली बात है, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। तो ये मोटी मोटी बात भी है। मैं इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि आप समझ सकें कि किस प्रकार ये बातें मोटी मोटी बातें भी है। तो सबसे पहली है सुनने की शक्ति या फिर समझने की शक्ति, ध्यान से सुनने और समझने की शक्ति। इसे देखिए कि लोग किसी चीज को ध्यान से लोग सुनते नहीं है किसी भी बात को। उदाहरण के लिए आप कुंडली शक्ति को ही ले लीजिए। मान लीजिए कि किसी आदमी ने कभी किसी से सुन लिया कि यह शक्ति खतरनाक है और इसमें ऐसे हो जाता है, इस चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने फिर उसकी बात को मान लिया और अपने अंदर एक धारणा और एक बिलीफ सिस्टम बना लिया कि यह ऐसा ही होता है। ना तो उसने कोई जांच की, ना कोई खोजबीन और पड़ताल की कि यह क्या है, कैसे कार्य करता है, क्या होती है, कुछ भी नहीं देखा। अभी हाल ही के दिनों में एक अफवाह उड़ी कि कोरोना वायरस की वजह से लोग मर रहे थे, लेकिन अफवाह ऐसे थी कि 5G की टेस्टिंग हो रही है और उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो लोगों ने इस बात को मानना शुरू कर दिया। उन्होंने कोई ध्यान से देखा नहीं कि ये 5G क्या है, कैसे काम करता है, क्या इससे मनुष्य मर सकते हैं, वैज्ञानिक इस बारे में क्या कह रहे हैं, कुछ भी उन्होंने जानकारी नहीं जुटाई और सीधा ही इस अफवाह को मानना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कान के कच्चे होते हैं और कुछ भी उनको बता दो मानकर उसको अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं। हम देखते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक इत्यादि पर लोग इस तरह से स्क्रॉल करते रहते हैं। वो किसी विषय को समझ नहीं रहे हैं, वो सिर्फ वही देख रहे हैं जो उनको दिखाया जा रहा है, जो उनके सामने परोसा जा रहा है, उसे ही देख रहे हैं। अगर आप उनको कह दो कि किसी भी विषय को ध्यान से पकड़कर इसको समझना है, तो वो 10 मिनट तक भी किसी भी एक विषय को पकड़ कर नहीं रख सकते, उसे समझ नहीं सकते। अगर मैं आपको अपने अनुभव की बात बताऊं तो ये आध्यात्मिक विषय जितने भी है, तो इन सभी आध्यात्मिक विषयों पर मैं पहले 5-10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो देख नहीं सकता था, इतनी मेरे अंदर क्षमता नहीं थी। लेकिन इसके जागरण के बाद में अब तो मैं 3-3 घंटों की वीडियो भी पूरी एक टक्की लगाकर एकाग्रता के साथ देख सकता हूँ और यह समझने की कोशिश करता हूँ कि कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है और वह किस आधार पर कह रहा है। तो यह अन्य विषयों के अंदर, जो दुनियादारी के आम विषय है, उनके अंदर भी यह ऐसे ही कार्य करता है। दूसरी है देखने की शक्ति। इसको एक उदाहरण से, जैसे कि लोग कहते ही आए हैं कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आदमी की नज़र होती है वैसी ही उसे दुनिया नजर आती है। अब आप देख लीजिए कि एक बाजार है, वहाँ पर एक बच्चा गया, एक महिला गई, एक आदमी गया, एक बुजुर्ग गया, एक युवा लड़का और युवा लड़कियां वहां पर गई। अब बच्चा वहां पर अपना खिलौना या जो भी उसकी चीज है वह उसे ही देखेगा, उसका सारा ध्यान उसी चीज के ऊपर रहेगा, बच्चे का सारा ध्यान। और जो महिलाएं हैं उनका अपना सजने संवरने का और जो भी उनका है उस पर ध्यान रहेगा। आदमी का ध्यान अलग चीज के ऊपर है और जो बुजुर्ग है वो ये देखता है कि पतंजलि की दवाइयाँ कौन से स्टोर के ऊपर मिलेगी। जो युवा लड़के हैं वो ये देखते हैं कि सुंदर सुंदर लड़कियाँ कहाँ हैं और कहाँ जा रही है। तो हमने देखा कि बाजार एक ही है, लेकिन उसको देखने वाले की जो नज़र है, सभी लोगों की जो नज़र है वह अलग अलग है। तो इसीलिए हम बार बार वो सुनते हैं कि एज इट इज़ देखो, एज इट इज़ देखो। तो एज इट इज़ क्या है कि हम जो देखते हैं तो अपनी मेमोरी
और अपने नज़रिए और अपनी समझ के अनुसार हम हर चीज़ को उस लेंस से देखते हैं, तो हम यथार्थ सत्य को नहीं देख पाते हैं। तो इसके जागरण के बाद में व्यक्ति जो है यथार्थ सत्य को देखने लगता है कि सत्य क्या है, वह उसी को जैसा है वैसे का वैसा देखता है। सत्य को सत्य और माया को माया जानता है, सब में परमात्मा को देखता है, सर्वत्र उसी को देखता है। और ये जो सब में परमात्मा को देखने की दृष्टि है, यही योग दृष्टि है। योग दृष्टि उत्पन्न होने पर ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तीसरी है सहन करने की शक्ति। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और किसी ने कुछ कह दिया या किसी भी प्रकार की कोई बात है, उसको सहन करने की शक्ति आती है। हम देखते हैं कि लोग अक्सर कि किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया कि तुमने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, तो वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो अब क्या है कि इसके जागरण के बाद में व्यक्ति को पता लग जाता है कि मेरा सत्य क्या है। तो दूसरे के कहने से फिर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सत्य क्या है, तो उसमें किसी अन्य के कहने का नहीं। तो इसमें लेकिन वो भी नहीं है महात्मा गांधी वाली बात कि किसी ने एक गाल पर आपके थप्पड़ मारा और आपने दूसरा गाल आगे कर दिया। ऐसा तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यह है कि आम कंडीशन के अंदर हम सामने वाले को यही कह देते हैं कि भाई तुम बड़े हो, तुम ज़्यादा समझदार हो, तुम अपना करो, ठीक है। तो ये सहन करने की जितनी भी शक्ति है, उसकी मेरी उस अक्षमता के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। उसके बाद में अगली है तप करने की शक्ति, मेडिटेशन करने की शक्ति। हम देखते हैं कि आम आदमी को आप कह दो कि बिना फोन और बिना किसी चीज़ के 10 मिनट तक बैठ जाओ, तो वह 10 मिनट तक एक आम आदमी बैठ ही नहीं सकता, बैठ पाता ही नहीं है, उतनी उसके अंदर अक्षमता ही नहीं है। और मैं भी पहले कोई मेडिटेशन ध्यान नहीं करता था, क्योंकि मेरा इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं था और मुझे कभी कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। लेकिन कुंडलिनी के जागरण के बाद में व्यक्ति आधा एक घंटा तो बिना किसी मशक्क़त के ही वह ध्यान के अंदर बैठ सकता है। और अगर वह चाहे तो वह सारा दिन ध्यान के अंदर बैठ सकता है। तो यह तप करने की शक्ति उससे मिलती है। अगली है त्याग की शक्ति। किसी भी चीज़ का त्याग, अपने व्यसनों का, बुरी आदतों का, यहाँ तक कि अच्छी आदतों का और पूरी इस संसार का ही त्याग करने की शक्ति, जिसे कि वैराग्य भी कहते हैं, तो यह शक्ति भी आ जाती है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। पहले मैंने आपको बता रखा है कि मैं काफ़ी नशे वगैरह किया करता था और मेरे साथ मेरे अन्य मित्र भी थे जो ये सब कार्य किया करते थे। लेकिन अब इसके बाद में क्या हुआ कि इसके जागरण के बाद में मैंने एक एक करके उन सभी चीज़ों को छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैंने चाय पीना और मीठा खाना तक छोड़ दिया। फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि इनकमिंग कॉल की जो फैसिलिटी होती है वो भी मैंने बंद कर दी कि अब इसका भी क्या करना है। हालांकि बाद में मैंने चाय वगैरह तो पीनी अब शुरू कर दी है, तो एक एक करके छोड़ दिया। लेकिन जो मेरे अन्य मित्र थे जो वो पहले लगे हुए थे, तो वो क्या है कि वो उसी चक्कर में, उसी पैटर्न में लगे हुए हैं। 3 साल हो गए वो लगातार उसी के अंदर हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। तो छोड़ तो एक आम आदमी सकता है, लेकिन वह छोड़ नहीं पाता है। तो ये एक किस्म की शक्ति मिलती है। सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ, फेसबुक इत्यादि पर, कि जो लोग 3 साल पहले बात कर रहे थे यह मोदी अच्छा है, मोदी बुरा है, देश का क्या होगा, हिंदू खतरे में है, और वो वही बात लगातार किए ही जा रहे हैं। कोई सुधार की वहाँ पर गुंजाइश ही नजर नहीं आती। अगली है कि मैं आपको बार बार कहता ही हूँ कि इससे आपका शरीर शुद्ध हो जाता है, टॉक्सिन वगैरह आपके शरीर से निकल जाते हैं और आपके विचारों की भी शुद्धि हो जाती है। तो यह भी एक शक्ति है, यह शुद्धिकरण है और मेरे साथ हुआ और यह लगातार जारी है और आगे भी इसमें और भी तरक्की होने की गुंजाइश है। मृत्यु का भय इससे आदमी का नष्ट हो जाता है। अब मृत्यु का भय नष्ट होने का ये अर्थ नहीं है कि मैं सांप की पूंछ के ऊपर पैर रख दूं और कहूं कि मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। इसका अर्थ यही है कि सभी लोग मरते हैं, कोई नई बात तो है नहीं, और एक न एक दिन तो सबको मरना ही है और कब उसका भी कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि यह वीडियो भी पूरी ना हो, तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने की और वो बात नहीं है। एक आम आदमी जिस प्रकार से हाय तौबा मचा देता है कि हाय मैं मर गया तो क्या हो जाएगा, तो इसके बाद में इतनी वो बात नहीं रहती। आदमी का इतना अटैचमेंट नहीं है इस जीवन से भी। अगली है कि अंतर्मुखी व्यक्ति हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारा ध्यान बाहर दुनिया के अंदर ही लगा रहता है, लेकिन जो हमारा मन है, बुद्धि, अहंकार, चित्त और जो हमारे अंदर जो सिस्टम कार्य कर रहा है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं होता है। तो इसके बाद में व्यक्ति का अपने अंदर अपने सिस्टम के ऊपर ध्यान जाता है और वह देखता है कि वह क्या कर रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है और वह अपने लक्ष्य
का निर्धारण करके उस तरफ पूरा अपना फोकस और ध्यान कर सकता है। तो ये साधारण शक्तियाँ हैं। इनके अंदर कुछ और भी बातें जोड़ी जा सकती है, जैसे कि बोलने की शक्ति, खाने पीना बदल गया, कपड़े पहनना बदल गया, और अन्य भी जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी में फ़र्क आ जाता है। बेसिकली होता क्या है कि आदमी की अवेयरनेस बढ़ जाती है, उसका ध्यान बढ़ जाता है। अब अगर कोई आदमी सिंपल मेडिटेशन ध्यान करे, ध्यान तो उसका भी बढ़ जाता है, लेकिन वह धीरे धीरे करते करते बढ़ता है, और इससे क्या है कि एकदम ही व्यक्ति का ध्यान एक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि यह सबसे तेज योग है, यह सबसे खतरनाक प्रणाली है। खतरनाक इसलिए क्योंकि जब एकदम से ही ध्यान बढ़ जाता है तो लोग उसको संभाल नहीं पाते हैं, और संभाल नहीं पाते हैं तो वो कहते हैं कि खतरनाक है, लेकिन धीरे धीरे वह उसे संभालना सीख जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर यह समझ लीजिए कि कुंडलिनी का जागरण होने में भी अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग समय लगता है, किसी की जल्दी और किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये सब शक्तियाँ आदमी के अंदर आती तो है, लेकिन वह अपनी अपनी अवस्था के अनुसार उनको विकसित होने में समय लग जाता है। किसी में वह जल्दी विकसित हो जाती है और किसी में वह बाद में विकसित होती है। तो हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें तो दुनिया में और भी लोग हैं, वो भी मतलब बहुत सारे आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं कि ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कुछ लोग हैं। तो उनमें क्या है कि एक दो चीज़ें होती है इनमें से, लेकिन ये सभी चीज़ें कुंडलिनी का जागरण होने पर साधक को समय में ही यह सभी चीज़ें मिल जाती हैं। अब जो दो दिव्य शक्तियों की मैं बात कर रहा था उनको देख लेते हैं, जो कि इसका जागरण होते ही तुरंत ही व्यक्ति को मिल जाती है। पहली दिव्य शक्ति है ओजस्विता, तेजस्विता। योगी के अंदर एक तेज उत्पन्न हो जाता है, उसका एक आभा मंडल विकसित हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मन हमारा शांत होता जाता है, तो मन के शांत होने पर हमारे कर्म और संस्कार जब मिटते हैं तो जो अंदर परमात्मा है वह बाहर प्रकट होने लगता है, उसका नूर चारों तरफ फैलने लगता है। राख के हटने पर चिंगारी जो है वह स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब आप लोगों ने सुना ही होगा कि भगवान बुद्ध जब चलते थे तो 2-2 किलोमीटर दूर लोगों को पता लग जाता था कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं, क्योंकि उनके मन की शांति से ऐसी ही एनर्जी उत्पन्न होती थी कि लोग उसको महसूस कर सकते थे। तो इससे क्या है कि यह एनर्जी इसी प्रकार से बढ़ती है और बढ़ती ही जाती है, और वह योगी के शरीर से निकलकर चारों तरफ के एरिए को अपनी चपेट में लेती ही जाती है। तो यह एक दिव्य शक्ति है, यह आम आदमी को प्राप्त नहीं हो सकती। यह एक आध्यात्मिक तेज है और इसे हर कोई महसूस कर सकता है, तो यह आम आदमी की बात नहीं है। दूसरा है सत्य का शोधन करने की शक्ति, सत्य का खोज, सत्य की खोज इसके बाद में आदमी शुरू करता है, और यह इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी और कोई शक्ति नहीं है कि यह संपूर्ण अस्तित्व क्या है, यह इसको किसने बनाया है, किस चीज से यह बना है, कौन इसको चला रहा है, इसका नियंत्रण कौन कर रहा है, मैं कौन हूँ, मेरे इस शरीर को किसने बनाया, अन्य लोग कौन हैं, उनके शरीरों को किसने बनाया। तो जब यह सब बातें आदमी सोचने लग जाता है तो इससे बड़ी और कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि देर सवेर वह उस सत्य को जान ही लेगा। वहां तक वह व्यक्ति पहुंच ही जाएगा। भगवान शिव ने शिव सूत्र में कहा है विस्मयाधि योगश्च भूमिका, यानी कि विस्मय ही योग की भूमिका है। जब तक आश्चर्य व्यक्ति को नहीं होगा तब तक योग नहीं होगा। आश्चर्य कैसा, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसके अंदर इतने ग्रह नक्षत्र तारे और पता नहीं कितने धूल और मिट्टी के इतने कण उड़ रहे हैं इसके अंदर। तो जब हम इसके अंदर देखते हैं तो यह एक सुंदर ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, यहाँ पर लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, और कितनी अजीब अजीब लोग बातें कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। तो अगर कोई एक एलियन कहीं और से आ जाए हमारी इस धरती पर तो वह हर चीज को बड़े ही आश्चर्य से देखेगा कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन हम इस सब के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमें इस बात का कोई आश्चर्य ही नहीं है। हम अपने ही छोटे मोटे दुख सुख और उनके अंदर ही उलझे रहते हैं, तो कोई आश्चर्य हमें होता ही नहीं है। तो इसीलिए यह सबसे बड़ी शक्ति है। योगी आश्चर्य से इस जगत को देखता है और अंततः वह सत्य का पता लगा लेता है। अब दूसरा है कि कुछ दिव्य शक्तियाँ जो कि आपकी अष्ट सिद्धियाँ हैं और नवनिधियाँ और अन्य भी जो चमत्कारिक शक्तियाँ जिनकी बात की जाती है
उनका भाइयों देखो कुंडली से उनका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। ये वही शक्तियां हैं जो योग सूत्र में पतंजलि ने बताई है। पतंजलि ने विभूति पाद में बताया है कि साधक को ऐसी विभूतियां मिलती हैं, तो ये वही विभूतियां हैं। अब इसका संबंध क्या है कि जब व्यक्ति ध्यान करता है और ध्यान की उच्च अवस्थाओं में जाता है तब उसको दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति ध्यान की उच्च अवस्था में चला गया और उसे शक्तियां प्राप्त हो गई, कुंडली शक्ति उसकी सोई हुई ही है, ऐसा नहीं हो सकता। कुंडली का जागरण तो उस अवस्था में जाने पर अवश्य ही होगा। और दूसरी तरफ से देखें, अगर कुंडली का जागरण हो गया तो व्यक्ति ध्यान की उच्च अवस्थाओं में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, देर सवेर। यानी कि ये दोनों ही बातें एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटरडिपेंडेंट ही है। मान लीजिए वही बात कि चाहे चाकू खरबूजे के ऊपर गिरे या खरबूजा चाकू के ऊपर गिरे, कटना खरबूजे को ही है, होना ध्यान ही है अंततः, और उसी से ये सब शक्तियां और सिद्धियां मिलती है। लेकिन हम उनकी बात अब यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। आप चाहे कितनी भी वीडियो देख लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, जब तक आप उस अवस्था में ध्यान की उच्च अवस्था, अब ये ध्यान की उच्च अवस्था क्या है वो मैं आपको समझा नहीं सकता, ये बहुत ही उच्च अवस्था होती है। तो जब तक आप वहां तक पहुंच नहीं सकते ना, तब तक इन सब बातों का कोई लाभ नहीं है। इसमें तो अपना समय और ऊर्जा की बर्बादी है और अपने मन को बहलाना ही है। ये शक्तियां तो वहां तक है कि आपने विश्वकर्मा की वो बात सुनी होगी, विश्वकर्मा की सभी कारीगर और सभी लोग पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि विश्वकर्मा ने अपने तपोबल से एक नई सृष्टि का निर्माण कर दिया था। तो और हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या किया और अन्य लोग भी क्या क्या करते हैं। तो कुछ भी यहाँ पर असंभव नहीं है, हो तो सब सकता है। और जब व्यक्ति मान लो उस अवस्था में पहुंच जाएगा तो फिर उसे कोई वीडियो वगैरह देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी, वह खुद ही समझ जाएगा। तो इसीलिए हम उनकी कोई चर्चा करने का कोई लाभ है नहीं। हाँ, ऐसी शक्तियां है जरूर। तो फुर्सत में जब कभी दोबारा टाइम मिला तो हम उन शक्तियों के बारे में भी देखेंगे। अभी काफ़ी काम बाकी है। तो निष्कर्ष ये है कि ध्यान वगैरह आदमी करता है तो उसमें भी आदमी को प्रयत्न करना पड़ता है, उसमें बैठने का प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन कुंडली के जागरण से स्वतः ही अपने आप ही ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है और अपने आप ही व्यक्ति उस तरफ बढ़ने लग जाता है। ये सभी चीजें उसके साथ अपने आप ही होने लग जाती है और सत्य का ज्ञान अंततः उसको प्राप्त हो जाता है जब यह अपने चरम बिंदु के ऊपर पहुंच जाती है। और जिसे सत्य का ज्ञान हो गया वह सबसे बड़ा सिद्ध पुरुष है, क्योंकि उसके बिना, सत्य के ज्ञान के बिना इन सभी शक्तियों वगैरह का कोई मूल्य नहीं है। चाहे आप किसी के मन की बात पढ़ लो, चाहे आप भूत भविष्य वर्तमान देख लो, शरीर बड़ा कर लो, छोटा कुछ भी कर लो, अगर सत्य का ज्ञान ही नहीं है तो फिर खेलते रहो। पूर्ण आनंद और परम संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए परम सत्य का ज्ञान होना जरूरी है कि इस अस्तित्व का सत्य क्या है। उसे जाने बिना परम आनंद की अवस्था कभी आ नहीं सकती। तो हमें उसी तरफ मैं तो कहता हूँ कि हमें बढ़ना चाहिए। तो वही मेरा सुझाव है कि आपको उस परम सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। तो अब आप समय निर्णय कर सकते हैं कि अगर इतना सब हो जाए तो क्या व्यक्ति महापुरुष बन सकता है या नहीं। अब यहाँ भी यह वहम है कि ऐसा नहीं है कि कल रात को मेरी कुंडली जागी और आज मैं जब उठा तो पूरी दुनिया में मेरी बातें हो रही थी कि मैं तो महापुरुष बन गया। अरे भाई, टाइम तो लगता है ना हर चीज के अंदर। अगर फसल बोई है तो उसको काटने में भी टाइम तो लगेगा। और कितने ही आप लोग देख लीजिए, एकदम से ही कोई महापुरुष नहीं बन गया। और ये महापुरुष है क्या? जो व्यक्ति स्वयं अपने सारे सिस्टम को समझ लेता है और अपना मामला क्लियर कर लेता है, उसके बाद में वह दूसरों को भी प्रेरणा दे सकता है, वही महापुरुष है। और हमने किसी महापुरुष के सींग निकले हुए तो हमने कभी भी देखे नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये मामला समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।